नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास। आज जो हमारी क्लास है वो हिंदी पढ़ाई क्लास है। इसमें क्वेश्चन नंबर 196 से 210 तक डिस्कस किए जाएंगे और ये हमारी 14th क्लास है। देखिए मित्रों, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो पॉजिटिव और नेगेटिव, बिल्कुल नया, बिल्कुल आसान। अगर आपने ये दो तरीके यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव तरीका, तो एक ही बस शब्द दो हैं, इनको सीख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका 100% सीटेट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसी पॉजिटिव नेगेटिव से जो सीडी और पैडा का जो पोर्शन होता है 90 मार्क्स का फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में 75 मार्क्स का, ये पॉजिटिव और नेगेटिव से ही मैं ऐसा अच्छा करवा दूंगा आपका कि आपके 90 में से तो 90/90 भी आ सकते हैं और अदरवाइज 85 कहीं नहीं गए। ऐसे ही इसमें 70 आपके कहीं नहीं गए। इसके बाद 20 और 10 नंबर लाने कहीं से भी ले आना। लेकिन आपको एक बात का ये ध्यान रखना है कि अगर आप ये पॉजिटिव और नेगेटिव को बहुत अच्छे और बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। जो मेरी क्लासेस हैं ये क्लासेस ही हैं, ये वीडियो नहीं है, ये क्लासेस हैं प्रॉपर। इनको आप सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 196 उन बच्चों के लिए जिनके पास पीडीएफ है, और भाई जिनके पास पीडीएफ नहीं है वो पीडीएफ मंगा लो। और ये सेम पीडीएफ आपको मिलेगी, इसको खोल के रख लो अपने सामने। जो चीज़ें मैं बताता हूँ उनको लिख लिया करो, क्योंकि कुछ चीज़ें तो इसमें दी हुई हैं और कुछ चीज़ ऐसी होंगी जो मैं वर्बली बताऊंगा और वो थ्योरी की होंगी, तो ये थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अलग से आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीटेट में इतनी ही थ्योरी आएगी। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और जो नेगेटिव पॉजिटिव में बताता हूँ इनको आप थोड़ा सा एक अलग कॉपी में लिखते रहें और बाद में इनको याद करें, इनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, पीडीएफ पर प्रैक्टिस कीजिए। इसमें 3000 क्वेश्चन हैं और आपकी बहुत बढ़िया तैयारी इससे हो जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो क्या पूछ रहा है, नेगेटिव। देखो, अगर मैं त्रुटियों की बात करूं तो जो बच्चों की त्रुटियां होती हैं ये पॉजिटिव होती हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा, पूछ वो नेगेटिव रहा है तो चलिए पढ़ते हैं। पहला, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक की कमी। बिल्कुल सही बात, क्योंकि जो त्रुटियां होती हैं ना बच्चों की, वो हमें ये बताती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में, बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। और जब हमें ये पता चल जाता है त्रुटियों के बारे में कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, तो जो गलती होती है, जिस वजह से होती है, उसको हम करेक्ट कर देते हैं। तो ये तो ठीक बात है। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को सीखना शुरू करेंगे तो गलती तो करेंगे ही करेंगे। बिना गलती के आप चीज़ों को नहीं सीख सकते। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, ये नहीं है। इसका मतलब ये है, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर गलती कर दी बच्चे ने तो कुछ सीखा नहीं। नहीं, बच्चा सीख भी रहा है और गलती भी कर रहा है, दोनों काम साथ साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा त्रुटि कर रहा है तो कुछ सीख नहीं रहा है। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और देखिए, इसमें एक शब्द आया मदद, सहायता, आवश्यकता। अगर ये लिखा हुआ आ जाए तो ये पॉजिटिव होता है। और एक बात का बस ध्यान रखना कि ये मदद, सहायता और आवश्यकता ये बच्चे की होनी चाहिए बस, तो ये पॉजिटिव होगा। तो भाई ये पॉजिटिव हो गया, दूसरा पॉजिटिव हो गया, पहला पॉजिटिव हो गया। थर्ड जो ये आपका आंसर है, क्योंकि ये बात गलत है और गलत ही वो पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि में सर्वाधिक उपयोगी है। तो भाई वही प्रश्न उपयोगी होगा जो पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन को इसी तरह से पढ़िए कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है। जब इस तरह की आपको हैबिट पड़ जाएगी तो आप बहुत जल्दी, यानी कि जो 60 सेकंड का क्वेश्चन उसको आप 5 सेकंड में ही कर देंगे। हाँ जी, तो उसने कहा कि कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी होगा। तो देखो, प्रश्न की बात अगर मैं आपको बताऊं तो प्रश्न वही सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा जिसके बहुत सारे आंसर हों, जिसमें बच्चा अपनी कल्पना का प्रयोग कर सके, अलग अलग तरह के से सोच के अलग अलग तरह के आंसर बता सके। तो देखेंगे, ईदगाह कहानी की मुख्य घटना बताइए। भाई मेले की घटना थी, चिमटे की घटना थी, ये बताएगा बच्चा। ईदगाह कहानी की मुख्य पात्र का नाम बताइए, इसका एक आंसर आएगा। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। अपना, अगर अपना शब्द आ रहा है या स्व शब्द आ रहा है और ये शब्द बच्चे के लिए प्रयोग हो रहा है तो ये पॉजिटिव होता है। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, चिमटा, इसका भी एक आंसर आ रहा है। तो भाई ये जो क्वेश्चन लिखे हैं इसमें सिर्फ थर्ड ऐसा है जिसमें एक तो पॉजिटिव वर्ड आ गया। दूसरी चीज, जब आपने कह दिया कि ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, तो आप देखो बच्चा अपनी तरह से बताएगा, वो अपने आप को ही कोशिश करेगा कि मैं हामिद हूँ, और उस हिसाब से फिर वो कहानी को सुनाना शुरू करेगा। और जरूरी नहीं है कि वो चिमटा ही खरीदे, हो सकता है उसकी मम्मी को, उसकी दादी को, या उसे खुद, या उसकी बहन को, पापा को किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, वो उस चीज़ को खरीद सकता है, ऐसी वो कल्पना करेगा। तो इसमें बच्चा
बच्चे को बहुत अवसर मिलेगा, वो कल्पनाशील होगा, वो सोचेगा, इसलिए ये सबसे बेस्ट होगा। नेक्स्ट, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? भाई चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चों में जो सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। देखो कुछ चीज़ें फिक्स होंगी, थ्योरी होगा, उसमें हम इधर उधर नहीं जा पाएंगे, सीधा सीधा आंसर करना पड़ेगा। आगे चलेंगे, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो भाई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वही होगा जो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। सुंदर लेखन या सुलेख, नेगेटिव। मानक, नेगेटिव। वर्तनी भी नेगेटिव। मानक, अगर अभी तो ये मानक वर्तनी साथ साथ आया तो ये पूरा ही नेगेटिव है, लेकिन अगर मानक अलग आ जाए और वर्तनी अलग आ जाए तब भी नेगेटिव ही है। शुद्ध उच्चारण, ये भी नेगेटिव। बातचीत करना, पॉजिटिव। तो देखो कितना आसान है, अगर आपने नेगेटिव पॉजिटिव सीख लिया, नेगेटिव 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 और ये पॉजिटिव, इसको ये आंसर कर दो। अब इसे समझ भी लो क्यों। सुंदर लेखन यानी कि सुलेख करना। देखो जब बच्चा सुलेख करता है तो कुछ सीखता नहीं है, बस नकल मार लेता है, और नकल मारना नेगेटिव। मानक, वर्तनी, वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक पे इतना जरूरत से ज़्यादा ध्यान देंगे तो बच्चा लिखना छोड़ देगा, उसको तो लगेगा मुझे तो कुछ आते नहीं, सर जी तो कहते हैं गलत है गलत है गलत है, तो इसलिए नेगेटिव। शुद्ध उच्चारण, सेम थिंग, ये है वर्तनी वाली है, कि अगर बच्चा बोल रहा है और वो उसका उच्चारण शुद्ध नहीं है और आप बार बार बच्चे को टोक रहे हैं तो फिर वो बोलना छोड़ देगा आपसे, तो ये इसलिए नेगेटिव। बातचीत करना बच्चे पसंद करते हैं, छोटे छोटे बच्चे इतने बातूं नहीं होते हैं, तो इसलिए बातचीत पॉजिटिव है। देखो पॉजिटिव चीज़ें वही हैं जो जो हमारे पास जो बच्चा आ रहा है उसको अच्छी लग रही है, जिसमें बच्चा कंफर्टेबल फील कर रहा है, वही चीज़ पॉजिटिव है, इसलिए आंसर डी। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है? पॉजिटिव होना चाहिए। अलंकारिक भाषा का प्रयोग, अलंकार नेगेटिव। वर्णमाला सीखना, वर्णमाला नेगेटिव। भाषा का प्रभावी प्रयोग, भाषा का प्रयोग पॉजिटिव होता है। साहित्य नेगेटिव। देखिए जो साहित्य है अगर फर्स्ट पेपर आएगा तो ये नेगेटिव होगा, लेकिन अगर सेकंड पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए तो जो ये साहित्य है ये पॉजिटिव हो जाता है। अब आप सोचोगे कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन फर्स्ट का या सेकंड का? तो देखो इस पे लिखा है प्राथमिक स्तर, अगर ये सेकंड पेपर में क्वेश्चन आता तो इसमें लिखा होता उच्च प्राथमिक स्तर, तो आप साहित्य को पॉजिटिव लेके चलेंगे। फिलहाल नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, भाषा का प्रयोग पॉजिटिव आंसर। तो नेगेटिव पॉजिटिव का भाई ये फायदा है कि आपको तुरंत के तुरंत आंसर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका? देखो सामाजिक अंतःक्रिया की जो बात की वो वाइगोत्स्की ने की, ये सीधी सीधी थ्योरी है, सीधा सीधा बता देंगे। पेवलव ने क्या किया, जीन पियाजे ने क्या किया, स्किनर ने क्या किया। अगर आप ये सीखना चाहते हैं जिंदगी भर के लिए, कभी कंफ्यूज ना हो, तो आप क्या करो, मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ पे एक गौतम्स ट्रिक करके एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको आप देखिए, आपको सारे तो बुद्धि के सिद्धांत याद हो जाएंगे, सारे जो व्यवहारवादियों ने सिद्धांत दिए, जो प्रयोग किए, जानवरों पे जो प्रयोग किए, जो भी थ्योरीज दी वो सारी आपको याद हो जाएंगी। अमेरिका के कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे वो सब याद हो जाएंगे, और जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं वो सब याद हो जाएंगी। कहाँ याद होंगी? गौतम्स ट्रिक, इस पर जरूर जाएं आप प्लीज़। अच्छा तो इसका आंसर बी सीधा सीधा है। वाइगोत्स्की ने सामाजिकता की बात की, बाकी वाइगोत्स्की का भी वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? वही जो पॉजिटिव होगा सबसे ज़्यादा। तो देखो पत्रिका ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, पाठ्य पुस्तक नेगेटिव, मैंने कई बार बताया पुस्तक या पाठ्य पुस्तक आ जाए तो वो नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये आपको बाउंड कर देता है कि आप सिर्फ पुस्तकों से ही पढ़ाएं, लेकिन जो बच्चा हमारे पास आ रहा है 5 से लेकर 12 13 14 साल का बच्चा आ रहा है, वो बाउंड नहीं रहना चाहता, उसकी प्रकृति नहीं है बाउंड रहने की, तो इसलिए जो चीज़ें उसको बाउंड करे वो नेगेटिव। समाचार पत्र ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। बाल साहित्य पॉजिटिव, अगर लिखा होता था साहित्य तो नेगेटिव, बाल साहित्य पॉजिटिव, पॉजिटिव ही पूछ रहा आंसर कर दो। तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव का यही फायदा है, जो मैंने नेगेटिव बता रखे उनको नेगेटिव, और वो 90 मार्क्स में पूरी तरह नेगेटिव रहेंगे, बट सिर्फ सीटेट में, कहीं और नहीं। और मैं आपको बार बार ये बात बताता हूँ कि जब आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ सीटेट की तैयारी करें, उसमें और क्वेश्चनों को मिक्स ना करें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे तरीके से फिर आप काम नहीं कर पाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सीटेट की तैयारी जब कर रहे हैं तो सिर्फ सीटेट की तैयारी करें, उसमें और टेट को मिक्स ना करें आप प्लीज़। बाल साहित्य पॉजिटिव, इसलिए यही आंसर है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? तो पहले समझ लो, भाषा सीखना यानी कि लर्निंग भाषा की, अर्जित करना यानी कि एक्विजिशन करना। तो देखो सीखने का मतलब होता है कि जब हम भाषा को सीखते हैं ना तो पूरा एक सेटअप बिठाना पड़ता है, स्कूल होता है या कोचिंग सेंटर्स होंगे, टीचर्स होंगे, बुक्स होंगी, पेन होगा, पेंसिल, किताब, ये वो, याद करना, ट्रांसलेशन करना और पता नहीं क्या क्या होगा, तब जाके हम भाषा को सीखते हैं।
दूसरा है अर्जित करना। ये अर्जन जो होता है ज़्यादातर मातृभाषा का होता है। तो मातृभाषा में का अर्जन करने के लिए आपको किसी सेटअप की जरूरत नहीं, आप इसको स्वतः ही सीख जाते हैं, सहज ही सीख जाते हैं। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि भाषा का अर्जन हो रहा है या भाषा का अधिगम हो रहा है? तो बहुत आसान है कि उसके परिवेश को देखेंगे, हम वातावरण को देखेंगे कि अगर पूरा सेटअप बिठा रखा है तो सीखना हो गया, लर्निंग हो गया। और अगर कोई भाषा हमने खुद सीख ली तो आप ये मानिए कि वो जो भाषा है वो मातृभाषा है। जरूरी नहीं आपकी, किसी और की भी हो सकती है वो मातृभाषा। जैसे आप मान लो आपका कोई मित्र पंजाबी है और आप उसके साथ उठते हैं बैठते हैं, तो कुछ चीज़ें तो आप जो उसकी मातृभाषा उसका भी आप अर्जन कर लेंगे, उसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे आप भी सीख जाओगे और भाई की गला है सब चंगा। तो ये मातृभाषा का अर्जन अर्जन जो होता है वो मातृभाषा का ही होता है। जरूरी नहीं है कि आपकी मातृभाषा, आप दूसरे की मातृभाषा का भी अर्जन कर सकते हैं। लेकिन जैसे सेटअप बिठा दिया आपने, पेन पेंसिल किताब कॉपी और कोचिंग सेंटर स्कूल टीचर ट्यूटर ये वो, तो समझ लो कि आप भाषा का लर्निंग कर रहे हैं। यानी कि जैसे हम इंग्लिश भाषा सीखने जाते हैं, फ्रेंच सीखते हैं और अदर लैंग्वेजेस सीखते हैं, तो वो पर्यावरण के ऊपर डिपेंड करता है, परिवेश के ऊपर डिपेंड करता है कि भाषा का अर्जन हो रहा है या अधिगम हो रहा है। सीधी सीधी कहानी मैंने आपको बता दी। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? पॉजिटिव चीज को देंगे। देखिए, लिखित परीक्षा, परीक्षा आए नेगेटिव करना। परीक्षा सिर्फ एक कंडीशन में थोड़ी सी पॉजिटिव होती है, अगर लिखित की जगह लिखा होता मौखिक तो ये जो है थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है, लगभग 60%। अदरवाइज परीक्षा नेगेटिव रहेगी। प्रश्नावली नेगेटिव, जांच सूची नेगेटिव, पोर्टफोलियो पॉजिटिव। पोर्टफोलियो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों? पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो एक तरह की फाइल होती है जिसमें बच्चे के बारे में सब कुछ लिखा होता है। सुबह क्या किया, शाम को क्या किया, दोपहर क्या किया स्कूल में, और कल कैसी परफॉर्मेंस थी, आज कैसी परफॉर्मेंस है, खेल में कैसी परफॉर्मेंस है, सीसीए जो एक्टिविटीज है उनमें कैसी परफॉर्मेंस है, एकेडमिक बच्चा कैसा है, सब कुछ उसके पोर्टफोलियो में लिखा जाता है। और आप बच्चों की भाषा का आकलन करना चाह रहे हो तो उस पोर्टफोलियो के अंदर लिखी होगी, उसमें से देख लो आप। तो पोर्टफोलियो वैसे भी वर्ड पॉजिटिव है और मैंने इसका मतलब भी आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रवाह ठीक हो सकता है, अक्षर, अकेला अक्षर आए, अकेला वाक्य आए, अकेला शब्द आए, नेगेटिव होता है। गति, गति की जरूरत नहीं है आपको। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि 5 से 10 या 12 साल 13 साल के बच्चे में आप गति की आप उससे उम्मीद मत कीजिए। आप बच्चे से अपेक्षाएं कुछ भी मत रखिए, वो आपकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएगा। जितना करते हो उतना ठीक है। तो फिर आप पॉजिटिव क्या? अर्थ, अगर अर्थ का मतलब मीनिंग है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और अगर अर्थ का मतलब पैसा है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो भाई सीधे सीधा आंसर कर देंगे। तो नेगेटिव पॉजिटिव का ये फायदा, फटाफट आंसर मिलते हैं। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है, नेगेटिव पूछ रहा है। आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, देखो जो तकनीक शब्द है ये नेगेटिव है, लेकिन अगर लिखा हो आधुनिक तकनीक तो पॉजिटिव। ज्ञान लिखा हो तो नेगेटिव, नया ज्ञान तो पॉजिटिव, इसको लिख लो कॉपी में। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, आवश्यकता, मदद या सहायता, ये पॉजिटिव होता है। कब? अगर बच्चे की हो तो ये कह भी रहा है कि बच्चे की आवश्यकता तो पॉजिटिव। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, रुचि या रुचिकर, ये भी पॉजिटिव होता है। विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, निर्देश देना या निर्देशों का पालन करना, निर्देश ही वर्ड नेगेटिव है और वो नेगेटिव पूछ रहा तो आंसर। तो देखो अगर नेगेटिव पॉजिटिव आपको आता है तो पॉजिटिव 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 नेगेटिव आंसर। और देखो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, ये बस क्या है कि वेटेज होता है। ये वेटेज के हिसाब से जो सीटेट में जो चारों जो ऑप्शन होते हैं इनमें वेटेज होता है। किसी से बच्चा 10% सीखता है, किसी से 15, किसी से 20, किसी से 50, किसी से 100। आपको 100% वाला चूज करना होता है। 100% वाला कैसे चूज करेंगे? नेगेटिव और पॉजिटिव से, इसलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए। पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। अत्यधिक या अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। अधिक से अधिक या कम से कम, नेगेटिव। तद्भव नेगेटिव, तत्सम नेगेटिव। यानी कि जो व्याकरण होता है, जो हम हिंदी में व्याकरण पढ़ते हैं और व्याकरण के अंदर जो हम टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अलंकार, रस, तद्भव, तत्सम, अगर ये शब्द अकेले अकेले आते हैं तो नेगेटिव होंगे, ध्यान रखना, इसलिए ये नेगेटिव। अब देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो आंसर तो यही हुआ। देख लेते हैं क्यों। बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। अब देखो इसमें कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं है, लेकिन ये पूरा 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 ही पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि अगर जो भाषा बच्चे की है वो उसके घर से या उसके समुदाय से या उसके परिवार से मिलती जुलती होगी तो क्या होगा? बच्चा उस भाषा में कंफर्टेबल फील करेगा, उसको अच्छा लगेगा, वो उसका मन करेगा
की मैं बात करूं। क्यों? क्योंकि उस भाषा को वो जानता है, वो उससे परिचित है, वो उसकी स्वयं की भाषा है, इसलिए ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है। अगला देखेंगे, भाषा शिक्षण को किस संदर्भ में देखने की जरूरत है। भाई पॉजिटिव चीज में देखना, नेगेटिव में थोड़ी देखोगे। तो पॉजिटिव देख लो, आर्थिक, मैंने कहा अगर अर्थ का मतलब पैसा है और यहाँ पे इसका मतलब पैसा ही है तो नेगेटिव। नैतिक ठीक है, हो सकता है। सांस्कृतिक, ये भी ठीक है। बहुभाषी, बहुभाषी आपका पूरा वर्ड पॉजिटिव है, बहुभाषा कहीं भी आए पॉजिटिव कर लें। देखो सांस्कृतिक जो है ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये किसी के साथ आता है ना तब ये पॉजिटिव ज़्यादा होता है। जैसे ये समाज के साथ आ जाए तो ये बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पॉजिटिव होगा। लेकिन ये अकेला आया है ना तो इसमें इतना दम नहीं है, यानी कि इसका जो वेटेज है वो कम है। अब वेटेज किसका ज़्यादा है? क्योंकि भाषा की बात हो रही है और हमने बहुभाषिकता को पॉजिटिव ले रखा है। क्योंकि ऐसा कौन कहता है? ऐसा NCF 2005 आपका कहता है कि बहुभाषिकता को आपको महत्व देना है, तो इसलिए बहुभाषा पॉजिटिव, इसको आंसर कर दो, सिंपल। प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का क्या अर्थ है? पॉजिटिव होना चाहिए भाई, पॉजिटिव चीज ढूंढेंगे। भाई विकास हो रहा है, बच्चे का भाषाई विकास हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव चीज हो रही है, तो पॉजिटिव ढूंढो। भाषिक नियमों पर अधिकार, नियम, छोटा बच्चा 5 से 10 12 साल का नियम में ना तो वो रहना चाहता, ना वो नियम समझना चाहता और ना उसको नियम अच्छे लगते हैं, तो इसलिए नियम नेगेटिव। भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, अब ये जो संरचना की बात कर रहा है ना ये भी नेगेटिव। इस संरचना का मतलब है भाषा का व्याकरण, और मैंने बताया कि बच्चे को अभी आप व्याकरण मत सिखाओ, भाषा का प्रयोग सिखा दो, वही बहुत है, तो इसलिए ये भी नेगेटिव। भाषा प्रयोग, मैंने कहा पॉजिटिव, की कुशलता पे अधिकार, की बच्चा भाषा का प्रयोग करने लगे। कैसे प्रयोग करने लगे? वो अपनी बात कह पाए, दूसरों की बात समझ पाए, सुन पाए, लिख पाए और पढ़ पाए। ये सब जो उसकी जो बेसिक जो होता है, यानी कि जो भाषा के जो कौशल होते हैं, बच्चा वो सीख जाए, लिखना सीखे, पढ़ना सीखे, सुनना सीखे, बोलना सीखे और उसका प्रयोग करना सीखे, संप्रेषण सीखे, तो पॉजिटिव है। भाषा अनुकरण की, अनुकरण नेगेटिव। देखो अनुकरण की जो प्रक्रिया है ना, ये 0 से 2 या 3 साल तक तो ठीक है, या चलो हम कह देंगे 5 साल तक भी ठीक है, लेकिन जब बच्चा स्कूल में आ गया तो आप अनुकरण से ना सीखे। कैसे सीखे? खुद से करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखे, कुछ क्रियात्मक करे, कुछ अपना अनुभव ले, तब सीखे। अनुकरण नहीं करना है इस बच्चे को, तो ये नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव से कितना आसान, नियम नेगेटिव, भाषा संरचना यानी कि व्याकरण नेगेटिव, अनुकरण नेगेटिव, भाषा प्रयोग पॉजिटिव, तो इसको आंसर कर दो, वेरी सिंपल। और देखो मित्रों, मेरे चैनल को जरा सब्सक्राइब भी करो, आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और हमारा परिवार भी बढ़ेगा, तो मैं आपके लिए ज़्यादा मेहनत करूँगा। चलिए, और उसका जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा दिया करो, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वैसे तो मेरा रोज़ वीडियो आता है, तो लेकिन पता आपको तभी चलेगा जब आप बेल बजा दोगे तब। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होगी? जो पॉजिटिव होगी। प्रश्न को इस तरह से पढ़ने की हैबिट बनाइए कि पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है, और फिर मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव आपको अपने आप दिखाई देने लगेंगे। बच्चों के साथ कविता गाना, अकेली अगर कविता आए तो नेगेटिव। बच्चों को कहानी सुनाना, अगर अकेली कहानी आए तो नेगेटिव। बच्चों को पाठ्यपुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव। बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, देखो भाषा का प्रयोग पॉजिटिव और उसके आप अवसर दे रहे हो तो ये भी पॉजिटिव। अब देखो कितना आसान, अकेली कविता, अकेली कहानी, पाठ्यपुस्तक, तीनों नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्या है? भाषा का प्रयोग और विविध अवसर देना। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। जैसी भी लगी अच्छी बुरी कमेंट करके जरूर बताएं। किसी भी तरह की मदद आपको चाहिए, PDF वगैरह चाहिए या कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा दोस्तों। और अब मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।